लौह कुश संस्करण का बुनियाद इतना मजबूत है कि कितना हो तूफान आएगा ये हिलने वाला नहीं है। कुछ उनसे हम बड़े नेता न है भाई। जब हम एमएलए बन के आए थे तो ये लोग हाफ पैंट पहनते थे, मालूम है आपको। 2000 में उपेंद्र जीत के आए थे, 2000 में हम भी जीत के, हम तो 90 में जीत के आए थे। तो कुशवाहा बीजेपी में है, इनका फिसवा में मीटिंग होता है तो एक को कुशवाहा जाता है माला पहनाने। तो काम करे उपेंद्र जी का सीट, तो उपेंद्र जी का सीट कभी कुशवाहा का आरक्षित सीट नहीं रहा। उपेंद्र जी के पहले वो सीट कुशवाहा के पास था। कोई नेता आ जाएगा वो भी बन सकता है। अब हमरा उमेश जी का चर्चा चल रहा था कि पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, दलितों का, इसका सम्मान और हक की लड़ाई कभी देश में कोई लड़ने वाला नेता है, उस व्यक्ति और व्यक्तित्व का नाम है नीतीश कुमार। तो हम लोग नीतीश कुमार का सिपाही है। नीतीश जी चाहे कहेंगे कि आग में खड़ा हो जाना है, सैद्धांतिक तौर पर हम लोग आग में खड़ा होंगे। पिछले दिनों मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो आधार वोट बैंक है, लवकुश समीकरण, वो बिगड़ता जा रहा है और 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार जी सवर्ण वोटों के सहारे अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ जदयू के से पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा, जो कि कुशवाहा समाज के बड़े चेहरे हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी के जो है राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। नमस्कार सर। चलिए आपको भी। सर, लवकुश समीकरण बिगड़ता जा रहा है क्या आपकी पार्टी से? कहाँ से न्यूज उठा के लाए? मीडिया में ऐसी खबरें चल रही अरे मीडिया में क्या चलता है यार। लौह कुश का समीकरण बिगड़ेगा? लौह कुश समीकरण का बुनियाद इतना मजबूत है कि कितना हो तूफान आएगा ये हिलने वाला नहीं है। कुछ नेता हिल सकते हैं, अपना स्वार्थ में कहीं जा सकते हैं, लेकिन लौह कुश का असली पार्टी जदयू है और उससे भी और आगे हम बढ़ाना चाहते हैं। सर्वसम्मान सबको लेकर के नीतीश कुमार जी चलते हैं, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो। बिहार में सबको सम्मान बढ़ा है, पहले वाला बिहार रह गया है। यहाँ सभी लोग न जी, यदि नीतीश कुमार ने पंचायती राज में महिलाओं का 50% आरक्षण दिया है तो उसमें अपर क्लास की महिलाएं नहीं बन रही है मुखिया, और 10% आरक्षण नहीं मिला अपर क्लास के लोगों का, तो किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा। और लौह कुश की बात रही तो हमारी बुनियाद है भाई, इस बुनियाद को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। नहीं, मतलब जिस तरह से पिछले दिनों जाति जनगणना के बाद जो है कुशवाहा समाज के कई लोग जो है आवाज़ उठा रहे हैं और ये भी देखा गया है कि जो उपेंद्र कुशवाहा की जो एमएलसी की सीट खाली हुई थी उस पर सवर्ण को बैठाया गया है। एक तो आनंद मोहन को लाने की कोशिश, जातीय गणना जी का जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उन लोग से कहना चाहूँगा कि आप अध्ययन कीजिए। 1931 में जब अंग्रेजों ने गणना किया था उस वक्त 2,36,00,000 आबादी थी बिहार का, जब उड़ीसा और झारखंड था। अब हो गया 13 लाख प्लस। तो 13 लाख में आप अपना आबादी खोजिएगा प्रतिशत। उस समय कुशवाहा की आबादी था 10 लाख कुछ, अब हो गया 55 लाख कुछ। तो 55 लाख में जब प्रतिशत निकालिएगा 13 करोड़ का, तो 4.21% होगा। इसमें क्या बेईमानी करेगा? 4.5 लाख कर्मचारी लगे थे गणना करने में। हो सकता है भाई कोई छूट गया होगा, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कोई पदाधिकारी का हिम्मत है कि गणना काट देगा और किसी जाति को बढ़ा देगा। यादव जाति के लोग कल भी ज़्यादा थे, 31 में 30 लाख इनकी आबादी थी, अभी 1,46 लाख हो गया है। तो इनका भी आबादी बढ़ा है, हमारा 55 लाख हो गया, हमारा भी आबादी। सबसे तो ज़्यादा पासी को बढ़ा भाई, डोम मेस्तर को बढ़ा है, इन लोग को सबसे ज़्यादा बढ़ा है। तो जिसका जो संभ्रांत परिवार है समझ गया, 90 साल में कांग्रेस की हुकूमत थी, हम लोग थे, तो सब लोगों ने बंध्याकरण पर जोर दिया था सरकार ने कि कम बच्चा पैदा करो, गरीबी बढ़ रही है,
इतना जनसंख्या नहीं बढ़ना चाहिए। तो जो समझ गया वो कम किया, जो नहीं समझा ज़्यादा किया। कोई बेईमानी नहीं हुआ। और जहाँ तक आप करें उपेंद्र जी का सीट, तो उपेंद्र जी का सीट कभी कुशवाहा का आरक्षित सीट नहीं रहा। उपेंद्र जी के पहले वो सीट कुशवाहा के पास था, तब किसे कह रहे कि आरक्षित था। जो नेता रहता है उसकी होता है नियुक्ति, प्रतिनियुक्त करते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी नॉमिनेट करते हैं, राज्यपाल चिट्ठी निकालते हैं। तो जब उनका आरक्षित नहीं था तब किसे कहा जाए कुशवाहा का सीट था। वो बने थे, बात सही है, तो कोनो गारंटी है कि वो नहीं रहेंगे तो कोई दूसरा कुशवाहा का बनेगा। मीडिया में ऐसी चर्चा है। ऐसी चर्चा क्या है? हम लोगों से सुपीरियर कोई नेता आ जाएगा, वो भी बन सकता है। अब हमरा उमेश जी का चर्चा चल रहा था, तो हम लोग नीतीश कुमार का सिपाही है। नीतीश जी चाहे कहेंगे कि आग में खड़ा हो जाना है, सैद्धांतिक तौर पर हम लोग आग में खड़ा होंगे। क्योंकि हम लोग के जो कौम है, कौम नहीं मतलब जो आबादी है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, दलितों का, इसका सम्मान और हक की लड़ाई कभी देश में कोई लड़ने वाला नेता है, उस व्यक्ति और व्यक्तित्व का नाम है नीतीश कुमार। मतलब आप ये मानते हैं कि लवकुश अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है? नीतीश कुमार नेता है भाई। सम्राट चौधरी या उपेंद्र कुशवाहा जो दावा कर रहे हैं वो झूठा है। उनसे हम बड़े नेता न है भाई। जब हम MLA बन के आए थे तो ये लोग हाफ पैंट पहनते थे, मालूम है आपको। 2000 में उपेंद्र जीत के आए थे, 2000 में हम भी जीत के, हम तो 90 में जीत के आए थे। तो 2000 में हम जीत कर आए थे तो उपेंद्र जी भी आए थे। 2005 में 2 बार चुनाव हुआ, एक तो फरवरी में हुआ, एक तो नवंबर में हुआ। फरवरी में भी हार गए थे, नवंबर में भी हार गए थे, और श्री भगवान सिंह कुशवाहा जीत करके आया था। तो अपने मन कहिएगा कि बड़ा नेता है, ऐसा लोग बात बोलते हैं। अब वो लोग बोलना है, सुनिए। सम्राट चौधरी भी दावा कर रहे हैं कि कुशवाहा को हम ले आए हैं, मतलब बीजेपी के साथ है कुशवाहा। कुशवाहा बीजेपी में है। इनका ऑफिसवा में मीटिंग होता है तो एक कुशवाहा जाता है माला पहनाने। ये कुशवाहा के लिए क्या मिल रहा है वहाँ पर? कोई VC बना है कुशवाहा का? बनवाए हैं बैठा बांध के तो यही कर। अरे भाई, भारत सरकार में एको कोई मंत्री है, तो जब नहीं है तो कोना बात के लिए बनाया भाई? तब कोना बात के कोयरिया का कुर्मिया पसवान दलित करते रहते हैं। ये लोग को बोलने के लिए भाई, बीजेपी नहीं बोलेगा तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी, इनका कौन सुनेगा? और नहीं लोग बोलेगा तो बीजेपी हटाइयो देगा। इसी शर्त पर बनाया है कि आप बोलिएगा तो रहिएगा, और ना बोलबा ना तो बैक कर देगा। तो बेचारे अपना नौकरी बचाने के लिए बोल रहा लोग। एको कोई बात सवाल लोग उठाते हैं। अच्छा एक बताइए, हम जाति की बात छोड़ दीजिए, अभी महिला आरक्षण बिल ला भारत सरकार, OBC को नहीं दिया, EBC को नहीं दिया, मुस्लिम को नहीं दिया, दलित को नहीं दिया। तो तुम्हारा प्रतिनिधित्व विधानसभा लोकसभा में किसे रहेगा? इस पर बोला लोग। ना उपेंद्र भैया बोले, ना सम्राट बबुआ बोले। सम्राट बबुआ इसलिए बोलते हैं कि हमसे उम्र में छोटे हैं, तो ये कौना बात के नेता है भाई? आज हम लोग को कटौती हुआ होता तो हम लोग पूरे बिहार में घूम घूम करके भाषण देते कि बेईमानी हो गया, बेईमानी हो गया, बेईमानी हो गया। तो इसमें कहाँ कोई बोला? मतलब बीजेपी के माननीय नरेंद्र मोदी जी जे मन करे से कर देंगे। तो एक बात आप बताइए, अब सुने थे हम लोग को, जब से जन्म हुआ हमारा 80 से राजनीति में है, 90 से संसदीय राजनीति में है, हमने नहीं सुना था कि आटा पर भी टैक्स लगता है, दूध पर भी टैक्स लगता है, चावल पर भी टैक्स लगता है, जीरा मरीच पर भी टैक्स लगता है, चटपटाई पर भी टैक्स लगता है, खाद्य पदार्थ पर टैक्स नहीं लगता था। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ये टैक्स फ्री नहीं है, ये टैक्स मुक्त है, ये टैक्से पर चलते हैं। तब वो ये लोग कहाँ कुछ बोल रहा है भाई? कह रहे हैं 2024 में सुपड़ा साफ कर देंगे। के कह रहा है? अच्छा बीजेपी को बोलने का, और सुपड़ा के कर साफ होगा? अब तो ढेर दिन नहीं रहा, 6 महीने के बाद हो जाएगा चुनाव ना।
ये लोग बसवार खोज रहे हैं। जिस तरह से सांड भैंसा बुढ़ा जाता है तो छिपने के लिए बसवार खोजता है कि कोई दूसरा भैंसा में ना आ जाए मारने के लिए। तो उसी तरह से ये लोग को सांड भैंसा के अपेक्षा ये लोग भी बसवार खोज रहे हैं, डुकाने का जगह खोज रहे हैं। एक पत्रकार पूछे थे भाई नरेंद्र थी ललन बाबू के खिलाफ क्या बोलेगा? एक को बीजेपी के नेता बोल रहे हैं क्या लड़ेगा? मुंगेर के लिए पहलवान इन लोग के पास नहीं है। बिहार में 40 पहलवान खोजने में 40 कर्म हो रहा है भाजपा को, और नहीं मिल रहा। आप देखते रहिए 2024 के चुनाव महंगाई के खिलाफ होगा, बेरोजगारी के खिलाफ होगा, देश की सुरक्षा के खिलाफ होगा, देश की संपत्ति लूटी जा रही इसके खिलाफ होगा। अच्छा, सब आदमी का जो कहे थे किसान का आय दोगुना हो गया, महंगाई रुक गया, बेरोजगारी हल हो गया। ये तो सारा संपत्ति लूट के अडानी को दे रहे। अडानी के हर योजना में, हर उनकर काम में जहाँ जहाँ उद्योग लगा रहा है उसमें 20% के शेयर है नरेंद्र मोदी जी। अडानी के पैसा से, अडानी के हेलीकॉप्टर से, अडानी के जहाज से इनका प्रचार हो रहा है। प्रचार तंत्र मजबूत है, इसमें दो राय नहीं है। और सब तंत्र इनका कमज़ोर है, सिर्फ प्रचार तंत्र मजबूत है। बस ये थे भगवान सिंह कुशवाहा, जिनकी बातों को आपने सुना। इन्होंने साफ कर दिया है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी का जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा और लवकुश समीकरण में फ़िलहाल कोई सेंधमारी नहीं हुई है। लवकुश समीकरण पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।